जो भी धर्म से जुड़े लोग हैं, ज़्यादा कट्टरतावादी लोग हैं, जो भी आंदोलन के अंदर गलत लोग हैं, गलत सोच के, गलत विचारधारा के लोग हैं, उनकी पहचान करनी चाहिए, उनको आंदोलन से बाहर करना चाहिए। किसी व्यक्ति की जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती कोई भी धार्मिक किताब। हत्या को किसी भी रूप में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। धर्म किसी की, इंसान की जान से ऊपर कभी नहीं हो सकता। इनका समर्थन कर रहा है वो व्यक्ति गलत है। बचाव में कह रहे हैं, उस हत्या को सही ठहराने वाले कह रहे हैं कि उसने बेअदबी भी की थी धार्मिक ग्रंथ की। तो मेरी बात सुनिए, ये आंदोलन हो रहा है, किसानों का आंदोलन है। आप यहाँ पर आपका संवेदनशील, इतना ही संवेदनशील ग्रंथ है अगर, तो आप उसको सड़क के ऊपर लेकर क्यों आए हैं? उसको तिजोरियों के अंदर बंद रखिए, उसके आगे सिक्योरिटी गार्ड रखिए। अगर उसको कोई हाथ लगा रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, अगर इतना ही संवेदनशील है, फिर आप उसको काट दोगे क्या? और फिर वहशी दरिंदों की तरह उसके ऊपर तांडव करोगी, हाँ हमने सही किया। वो फिर उनका सम्मान भी होने लग रहा है, माला पहनाने नोटों की। हाँ माला पहनाने लग रहा है। ये क्या है? ये धर्म की कट्टरता ही तो है। ये अगर आप कह रहे हैं कि ये सही है, तो जो मॉब लिंचिंग करती है मुस्लिमों की, आरएसएस के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन के अंदर आरएसएस को भी एक गलत ठहराते हैं, तो आप उसको कैसे सही ठहरा सकते हैं अपने आप को उसके खिलाफ? किसान नेताओं की नरमी है नहीं, आप मानते इस बात को? नहीं, किसान नेताओं की कहाँ नरमी है? किसान नेताओं ने सुबह 3 से 4 बजे की घटना है, 5 बजे पुलिस को बता दिया, पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। बताइए, कोई भी अगर पुलिस के काम में अड़चन आ रही हो तो पूरी तरह से हमने प्रेस नोट भी जारी कर दिया कि ऐसी किसी भी घटना का हम समर्थन नहीं करते। मुजरिमों के ऊपर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बस इतना कहने से काम चल जाएगा? नहीं तो और क्या किया जाए? अब मेरी बात सुनिए, आपका घर है, ठीक है, आप रह रहे हैं, उस घर के सामने कोई भी आकर के कुछ भी घटना को अंजाम दे जाएगा। आपकी पहली जिम्मेवारी है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। भी आके कर जाएगा। कितने टाइम से रह रहे हैं वहाँ पर? 11 महीने से रह रहे हैं नियम वहाँ पर। नहीं तो लाखों लोग रह रहे हैं, किस के वो किसी जत्थेबंदी से जुड़े हुए नहीं है। आप बताइए, किसी जत्थेबंदी से जुड़े हुए हो तो रुके हुए हैं वहाँ पे? वो क्यों रुके हुए हैं फिर? वो तो पुलिस, सरकार भी तो देखने लग रही है। सरकार की एजेंसियों की कोई जिम्मेवारी नहीं है, दोनों तरफ की जिम्मेवारी है। ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। और जो लोग आए हुए हैं, जैसे ये अपने आप को कहते हैं कि मतलब अगर इस मुद्दे में हमारा सपोर्ट कीजिए, मतलब आंदोलन चल रहे हैं आपके बॉर्डर पर, वहाँ बलात्कार की घटना भी होती है, वहाँ लोगों जला भी दिया जाता है आपसे पहले, फिर ये मर्डर हो गया है। आखिर ये क्या यहाँ पे रोक क्यों नहीं लग रही है? किसान क्यों चुप बैठे हैं? मेरी बात सुनिए, बलात्कार की घटना थी वो तो, हाँ वो पूरी तरह से झूठ थी। मैं खुद उस लड़की के अंतिम संस्कार में गया था। उस लड़की का खुद का बयान है पुलिस के सामने, उसके पिता के सामने उसने बयान दिया था कि आपके साथ बलात्कार हुआ है। जिस टाइम वो बेड के ऊपर थी, अस्पताल के अंदर एडमिट, तो उसने साफ इनकार किया था। उसके साथ छेड़छाड़ हुई, बंगाल से आते, हाँ मुकदमा दर्ज हुआ, किसान साथ में है। मेरी बात सुनिए, इस हिसाब से पूरे देश के अंदर क्राइम होते हैं, रोज रेप होते हैं, सैकड़ों हत्याएं होती है। उस हिसाब से तो अब तक यहाँ पे 3-4 घटनाएं आई हैं। उस हिसाब से तो ये सबसे सेफ इलाके हैं। उस हिसाब से अगर क्राइम रेट के हिसाब से देखा जाए तो। और लेकिन मेरे को बताइए, किसी भी क्रिमिनल का किसानों ने सपोर्ट करा? लेकिन बीजेपी तो अपने क्रिमिनल उनके साथ सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। क्या बीजेपी ने उस मंत्री को बर्खास्त किया अभी तक? उसके बेटे को गिरफ्तार करने में कितने दिन लगा दिए? उसके बाद नोटिस पे नोटिस चिपकाने लग रही है। क्या किसानों ने किसी भी क्राइम करने वाले क्रिमिनल का समर्थन किया? सीधी सी बात है ये है। लखीमपुर की घटना होती है, सारे किसान नेता ना रोके से नहीं थम रहे, थामे से नहीं थम रहे, सारे भाग रहे थे। का मर्डर हुआ सिंगू बॉर्डर, उसके घर गया कोई अभी तक एक नेता? जाने मुआवजे की मांग करी, किसी ने नौकरी की मांग करी? क्यों दोहरा रवैया, क्यों दोगलापन इन लोगों का? जाना चाहिए, मैं तो जाना चाहिए। क्यों नहीं गया अभी? जाना चाहिए उस परिवार को। पहली बात तो ये आ रही है कि इसलिए नहीं जा रहे नहीं जी, जातिगत कोई भी मुद्दा नहीं है यहाँ पे, जातिगत भेदभाव की कोई बात नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं गए बताइए? तो फिर हम छूने से नहीं, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर सपा और कांग्रेस गई है, वो विपक्ष में थी। वो भी नहीं गए? वो सपा और कांग्रेस यहाँ पे विपक्ष में थी। सरकार किसकी थी? बीजेपी की। वहाँ पे पंजाब में विपक्ष में कौन है? बीजेपी विपक्षी दल है ना। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को वहाँ जाना चाहिए। नहीं, वो पीड़ित परिवार कहाँ का है? वो तो उठा रहे हैं आवाज, वो तो कह रहे हैं पीड़ित परिवार के घर मिलने गए ना। पीड़ित परिवार के घर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाए मिलने। पक्ष और विपक्ष देखकर फैसला लेते हैं किसान? नहीं, किसानों की कोई बात नहीं है यहाँ पे। घटना हुई है, किसान पूरी तरह से पुलिस के साथ, कानून के साथ खड़े हैं। हत्यारे जो भी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।
तभी के तभी। लेकिन जो माला धर्म की पहन आड़ में लोगों को मारा जाएगा, धर्म की नहीं मारा जाएगा, यही तो इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत है। धर्म के नाम पे मुद्दों से भटकाया जाता है। ये पार्टी डिवाइड एंड रूल के साथ साथ डाइवर्ट एंड रूल भी कर रही है। हमारा असली मुद्दा 3 कानूनों के ऊपर है, एमएसपी के ऊपर है। हत्यारोपी को माला किस क्यों पहनाते हो आप? तो वो लोग गलत है ना, इसमें किसानों का कहाँ? तो उनको तो नोटों की मालाओं से जो भी इनका समर्थन कर रहा है वो व्यक्ति गलत है। उसको पुलिस को, कानून को, क्या इस देश में पुलिस और कानून नहीं है? उनके निहंगों का जो आंदोलन में शामिल है वो हर कोई शामिल हो सकता है। ऐसे तो आंदोलन के अंदर रोटी कौन नहीं खाता? हर कोई रोटी खाता है। इस आंदोलन के अंदर हर कोई आता है। बीजेपी आरएसएस वाले भी बहुत से बैठे पाजेंगे, एजेंसियों के लोग क्या इसके अंदर? बीजेपी वाले भी खाते हैं, सब उनको शामिल कर लो आप। वो आरएसएस के जो संगठन है, किसान के संगठन है जो आरएसएस के, वो क्या इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे? एक दिन क्या था, केवल पता क्या मांग है उनकी, कह रहे कि लाभार्थी मूल्य दिया जाना केवल। हाँ, नहीं वो तो फिर सरकार के इशारे पे चलेंगे ना। लेकिन आप आंतरिक तौर पे उनके अंदर देखिए, मैंने उनसे खुद से बात करी है, अंदर से उनको भी पता है कि ये कानून गलत है। आपने राज्यपाल जी का वो बयान सुना होगा, अमित शाह जी फ़ोन करते राज्यपाल जी के पास कि हमें तरीका बता दीजिए कि हम इससे कैसे निपटें। हमें पता है कि ये कानून हम वापस ले लेंगे, लेकिन अगर हम ये कानून वापस ले लेते हैं तो फिर लेबर वाले आ जाएंगे। एक बात बताइए, जब 26 तारीख को लाल किले पे घटना होती है तब भी नियंग वहाँ पर तलवार लहरा रहे घोड़े लेकर गए थे, तब आपको पता नहीं था ये ऐसी घटना नहीं। जब अक्षरधाम पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, वहाँ भी एक नियंग तलवार लेकर पुलिस के पीछे भाग रहा था, तो आप लोग इतने लाभ तो धार्मिक लोगों को आज कह रहे हैं कि हमारे नियंगों को हम जानते नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। कानून तो पहले दिन से साथ है आपके, पहले दिन से आंदोलन आपके साथ है। कानून और किसान नेताओं दोनों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जो भी धर्म से जुड़े लोग हैं, ज़्यादा कट्टरतावादी लोग हैं, जो भी आंदोलन के अंदर गलत लोग हैं, गलत सोच के, गलत विचारधारा के लोग हैं, उनकी पहचान करनी चाहिए, उनको कानून के हवाले करना चाहिए, उनको आंदोलन से बाहर करना चाहिए। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, लेकिन इसके अंदर मिडिल क्लास और बाहर के व्यक्ति भी आ सकते हैं, क्योंकि रोटी से हर कोई जुड़ा हुआ है, रोटी से जुड़ा हर कोई आ सकता है। लेकिन जो गलत सोच का है, जो कि देश को तोड़ने की सोच का है, दंगा करने की सोच का है, वो व्यक्ति इस आंदोलन के अंदर नहीं आना चाहिए। जिम्मेवारी सरकार, कानून और किसान नेताओं, जत्थेबंदियों सबकी है। भाई, जो सिख लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, वो कहते हैं कि गुरुद्वारे में सबका बराबर आदर होता है, बराबर कोई छुआछूत नहीं है, सबको मान सम्मान बराबर मिलता है। ये घटना क्या दर्शाती है सिखों को लेकर? जो गरीब लोग जो छू लिया उसको किताब दोबारा छप जाती? नहीं प्रिंटिंग छपती है ना, ये ऊपर से तो नहीं गिरी किताब, वो आसमान से ही छापी गई है ना पृथ्वी पे। हाँ, तो आज नहीं बनाई किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती कोई भी धार्मिक किताब। ये कह रहे हैं कि उसके पन्ने फाड़े जा रहे थे या जो भी है, हत्या को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। जो भी था, अगर उसने गलत किया है, मान लो पन्ने फाड़े, या कानून उसके ऊपर कार्रवाई करता। लोग आरोपी मानते हैं इसमें? आप जिस तरह से वहाँ पूरा गैंग था, वो सामूहिक जिसने भी हत्या की है, कितने लोग आरोपी होने चाहिए? जिसने भी हत्या की है वो दोषी है। जो भी इस हत्या के अंदर शामिल है वो गलत है, और इसको धार्मिक रंग देना, जातिवाद का रंग देना, ये भी गलत है। मीडिया इसको पूरी तरह से, जो नेशनल मीडिया है, और आपने देखा होगा मीडिया इसके ऊपर गाली तक देने लग रही है। सपोर्ट करने वाले मीडिया है, सोशल मीडिया। हाँ जी, हमें भी बोलना पड़ रहा है तुम्हारी करतूतों की वजह से। हाँ तो बोलिए ना, जो भी गलत है उसके ऊपर, उसके खिलाफ आवाज उठाना हर किसी का काम है। आपको एक तरफ बायस्ड आपको भी नहीं होना है, ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। अगर यहाँ कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी है, दिखाना है, लेकिन एक तरफा ऐसे नहीं कि उसको दंगे का रूप दे देना या उस घटना को इतना बड़ा बना देना कि दो समुदायों के बीच आपसी नफरत फैल जाए। एक बात बताइए, जब ये घटना घट रही तो वहाँ पर सिंगो बॉर्डर पर कोई 4 लोग या 5 लोग तो नहीं होंगे, और मंच के सामने जब उसको टांगा, ये मेरी बात सुनिए, नहीं लगता सारा जितने भी लोग होंगे सब पर आरोपी, सब पर कार्रवाई होनी? मेरी बात सुनिए, ये घटना बताई जा रही है 3 से 4 बजे के करीब की रात के, तो इस टाइम पे ज़्यादातर जनता सुनिए ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं। फिर भी जो भी वीडियो के अंदर देखते हैं, पुलिस के पास वीडियोज़ हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपराध को देखकर भी चुप रह रहे हैं ना, वो भी गुनहगार हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपराध देखने लग रहे हो और आप मतलब एक हिसाब से आप चुप हैं तो उसका समर्थन कर रहे हैं आप अपराध का। अच्छा, उनको माला पहना रहे नोटों की, उनको क्या कहोगे? ये गलत है। आपने धर्म की रक्षा, मतलब धर्म किसी की, इंसान की जान से ऊपर कभी नहीं हो सकता।
ये जो ऐसी घटना हो रही है, किसान आंदोलन का भविष्य कैसा देखते हैं आप? क्या आम आदमी जुड़ पाएगा इस तरह की घटनाओं के बाद? आम आदमी जुड़ा हुआ है सर, एक आधी घटनाएं हैं, गलत हुआ है।